Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now you all know that our syllabus is already completed and you know that about paper style also. आपको पता है ना कि मैथ्स का पेपर में कैसी पेपर स्टाइल होगी, वो आपको ऑलरेडी दे दी है. तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसका है? MCQs का. So today we are going to do revision of MCQ of all the chapters, right? हम सभी चैप्टर्स का, आपके पास जितने भी चैप्टर्स के लिथो है, राइट? मतलब आपके पास जो भी लिथो है वो सब लिथो में MCQs है. तो आपको ये MCQs रिवीजन में करना है. So today we are going to do revision of MCQ. Now see, it is of chapter number 1. ये जो आपका चैप्टर 1 है ना, उसके MCQs है. तो आपको इसमें से भी एग्जाम में आ सकते हैं, राइट? और अब क्या करना है आपको पेपर स्टाइल मिल गई है तो पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ ली, पूरा लिथो पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है. क्यों? अभी आपको स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करनी है. कैसे? कि पेपर स्टाइल में जो भी क्वेश्चन है ना, उसकी ही प्रिपरेशन करो. मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको पेपर स्टाइल में नहीं दिए हुए हैं, तो आप वो क्वेश्चन क्यों पढ़े, राइट? उससे अच्छा है कि पेपर स्टाइल में जो क्वेश्चन है जो आपको हार्ड लगता है उसकी ही प्रैक्टिस करो. वरना क्या होगा, आपको जो नहीं आएगा एग्जाम में वो आप अच्छे से लर्न कर लोगे, और जो आने वाला है ना उसके लिए ही आपको टाइम नहीं मिलेगा. तो क्या होगा, आपको कम मार्क्स मिलेंगे. तो आप क्या करो, पेपर स्टाइल वाइज ही प्रिपरेशन करना है. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है, तो हम आज सभी MCQs जो आपके पास है ऑलरेडी उसका रिवीजन करेंगे. Now see, first one, which of the following letter can be divided into two similar mirror half? मतलब कि इस चारों में से आपको ऐसा लेटर फाइंड करना है जिसको हम अगर हाफ पार्ट करें तो वो हाफ पार्ट, दोनों पार्ट सेम रहेंगे, चाहे स्टैंडिंग लाइन करो, स्लीपिंग लाइन करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट P में अगर आपने ऐसे स्टैंडिंग लाइन किया तो क्या दोनों पार्ट सेम होंगे? नहीं. अगर आपने स्लीपिंग लाइन किया तो भी दोनों सेम आएंगे? नहीं. मीन्स this cannot be divided into two similar half. Now L, not possible. C, देखो अगर हम C को ऐसे डिवाइड करें ना तो दोनों साइड सेम आएंगे. So here which option is right? Option number C. If you want to write in notebook, ये आप नोटबुक में लिख सकते हो, बट कोई में क्या होगा कि ड्राइंग होगी तो आप ड्राइंग मत लिखो, तो आप उसका सीधा आंसर लिख दो. पहले आप ABCD है उसका सीधा आंसर लिखो, बट ये आपको नोटबुक में वन टाइम तो लिखने ही पड़ेंगे. Now number 2, which of the following letter can be divided into cannot be divided into similar mirror half? मतलब कि इनमें से कौन सा लेटर है जो सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता. देखो अगर हम यहाँ पे E करें तो E कैन डिवाइड. M में देखें तो M भी डिवाइड हो सकता है सिमिलर मिरर हाफ में, X भी हो सकता है. ओनली G ही ऐसा है जो सिमिलर मिरर हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? D. नाउ दिस वन. अब ये है ओनली द हाफ ऑफ द लेटर्स आर गिवन. ये जो लेटर्स है ना उसका हाफ दिया है, तो आपको गैस करना है कि ये कौन सा वर्ड. देखो अभी ये वाला यहाँ पे अगर इसी सेम तरीके से हाफ हो तो ये H बनेगा. अब ऐसा वाला सेम तरीके से हाफ हो तो ये E बनेगा. अब यहाँ पे ऐसा है तो ये A बनेगा और ये D बनेगा. तो हियर विच इज D, हेड वाला कहाँ है? ये वाला ऑप्शन B. सो योर आंसर इज B. Now the next one, see, the complete image of this using a mirror. अब ऐसी वाली इमेज, मतलब कि यहाँ पे एक फिश जैसा दिख रहा है आपको, तो मिरर में देखे तो हमें दूसरी साइड भी ऐसा ही दिखेगा. मतलब ये लेफ्ट साइड में हमें ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है तो सामने हमें राइट साइड में भी दिखेगा. तो ये कैसा होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए. तो ये कौन से फिगर में है? B में. सो दिस इज ऑप्शन B. नाउ सी ओवर हियर, ये वाला जो है वो नंबर 5 में क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स इन द फॉलोइंग. अब ये जो लैडर है, ये सीढ़ियां है, ये इसका कौन सा व्यू है? इस टाइप का व्यू आप कब देखते हो? जब आप बॉटम व्यू, मतलब नीचे से देखो तब. टॉप व्यू ऊपर से देखो तब आपको ये ऐसा दिखता है. फ्रंट, क्या फ्रंट में से देखते हो तब? और साइड, ये तो साइड व्यू है. अगर आप कोई सीढ़ियां को साइड में खड़े रहे तो दिखोगे ना, तो ऐसा ही दिखेगा. विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A. राइट. नाउ टेक आउट MCQs of chapter number 2.
नाउ इन दिस, देखो ये एमसीक्यू भी आपके लिथो में है बट इट इज इन लास्ट पेज, ये उसके लास्ट पेज चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट पेज है ना उसमें दिया हुआ है. नाउ सी, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम इन डैश प्लेस. अब जो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब कि उसकी प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब जो नंबर आपको दिखता है वही नंबर, राइट. ये आपको ऑलरेडी पहले जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया था तब बताया था, बट एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है. अब देखो कोई नंबर है 236. अच्छा ये नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू अगर हम लिखे तो 2 कौन सी प्लेस में, 100 प्लेस में, तो वो 200 आएगा. अब 3 कौन सी प्लेस में है, 10 प्लेस में, तो वो 30 आएगा. और 6 है वो 1 प्लेस में है, राइट. तो ये सब क्या हुआ, उसकी प्लेस की वैल्यू हुई. अब फेस वैल्यू में क्या होता है आपको पता है. फेस वैल्यू में आपको ये क्या दिख रहा है, 2, तो ये उसकी 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी. अब 3 में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, तो दिस इज 3 ओनली. और 6 में 6. तो कौन सी प्लेस में ऐसा हुआ जब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम आई, देखो 1 प्लेस में, राइट. ये 1 प्लेस में ही दोनों की सेम आई. तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी सेम इन दी 1 प्लेस, राइट. तो ऑप्शन ए. अब यहाँ पे देखो 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस. तो ये 100 प्लेस में हम सबसे पहले क्या होता है, ऐसे होते हैं 1, 10 एंड 100. हम कोई भी नंबर लिखे तो ऐसे लिखते हैं. तो 1 प्लेस में 8 है तो वो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे. 10 प्लेस में 50 मीन्स दिस इज 5 एंड 700 मीन्स इट इज इन 100 प्लेस. तो कौन सा नंबर आया, 5, 7, 8. वेयर इज दिस नंबर, 7, 5, 8 कहाँ है वो नंबर, दिस वन, 752. ऑप्शन सी, राइट. वो भी हमने अभी कर लिया. उसके बाद ये वाला नंबर 900, 4 10s एंड 3 1s. तो ये तो 1 10 100 में सेम ही है, तो नंबर बनेगा 9 4 3. तो ये नंबर भी कहाँ है, ये वाला 943. सो ऑप्शन बी इज राइट. नाउ विच ऑफ दिस नंबर हैव मोर टेंस, कौन सा नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा टेंस है. तो 10 प्लेस में देखो यहाँ पर हमको क्या कौन सा दिख रहा है, 9, क्योंकि ये 998 है, राइट. अगर आप बोलेगे कि इसमें भी है, बट यहाँ पर ये दोनों नंबर है, बट इसमें दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला नंबर. आई बात समझ में, तो ये जो है वो बी आएगा. नाउ डैश इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 4 7 8. अब इमेजिन करो कि आपके पास ये 3 नंबर है, आपको इस तीनों का यूज करके छोटा नंबर बनाना है. तो पहले तो हम इस तीनों में से स्मॉल नंबर फाइंड करेंगे ना. 4, 7 और 8 में स्मॉल नंबर कौन सा है, 4. अब 7 और 8 में से 4, 7 स्मॉल और 8, तो ये नंबर है यही बनेगा 478. तो ऑप्शन ए. अंडरस्टैंड. नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. देखो हमारे पास ये नंबर है, 5 कहाँ है, यहाँ पे. अब ये डिसाइड करो कि 5 कौन सी प्लेस में है, 1s 10s और 100 की प्लेस में है. तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 500 एंड 500 इज इन ऑप्शन ए. तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए. उसके बाद नेक्स्ट वन, सी हियर हाउ मेनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 डिजिट. कौन से नंबर में हमको एग्जैक्टली 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं. तो आप 900 में भी लिख सकते हो और 909 में भी लिख सकते हो, राइट. बिकॉज 900 तो इट इज ऑल्सो एग्जैक्टली 3 डिजिट नंबर, इसलिए हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है. ये भी 3 डिजिट का ही नंबर है. देखो 909. नाउ इफ यू एड 40 टू मी, अगर आप मेरे नंबर में 40 ऐड करोगे तो आई बिकम सेंचुरी. तो मैं सेंचुरी. अब सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, राइट. अब सबको पता है सेंचुरी का मतलब 100. और यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि मुझ में आपने 40 ऐड किया. तो अगर आपको वो नंबर फाइंड करना है ना, तो आप आंसर में से 40 माइनस कर दो तो आपको नंबर मिल जाएगा. यहाँ पे 0, देन हियर 10 एंड हियर 0. 10 minus 4 will be 6 and 0. तो कौन सा नंबर हमको मिलेगा, 60. तो इसका आंसर क्या आएगा, 60. अब आप देखो 60 और 40 को ऐड करो, 100 ही हो जाएगा, राइट. सो हियर ऑप्शन सी इज राइट. नाउ वी आर डिफरेंट नंबर्स. हम दोनों अलग नंबर है. इफ यू एड अस, अगर आप हमको ऐड करोगे, देन यू गेट सम ऑफ 25. तो आपको 25 मिलेगा, राइट. और अगर आप दोनों को माइनस करोगे ना तो 5 मिलेगा.
मतलब पहले आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, फिर उसका माइनस करना है। तो देखो 15 प्लस 5 करेंगे तो 20 आएगा। अब 20 में से 5 माइनस करें तो 15 आएगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, हमारा तो -5 आना चाहिए। अब 5 प्लस 10 तो 15 ही होगा, तो ये तो 25 भी नहीं आया, तो ये भी गलत। अब इन दोनों का हम करें, देखो 20 प्लस 5 तो 25 आएगा। अब 25 में से 5 माइनस करो तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो हमको 5 तो नहीं मिला। अब ये दोनों 10 प्लस 15 तो 10 प्लस 15 क्या होगा, 25 होगा। और उसमें से अगर हम एक नंबर माइनस करें तो देखो क्या आएगा, वापस हमको क्या मिलेगा, दोनों का माइनस, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 15 माइनस 10 विल बी, देखो 15 माइनस 10 कितना होगा, 5 एंड 0। तो आप दोनों का माइनस करो तो 5 ही आ गया, मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंस था वो हमारा हमको पता चल गया। यहाँ पे डिफरेंस दोनों का कितना हो रहा है, 15। यहाँ पे डिफरेंस दोनों का कितना हो रहा है, 5। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 10। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 5। मतलब यहाँ पे भी 5 हुआ, यहाँ पर भी 5 हुआ, बट दोनों का एडिशन यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 25 हुआ। तो ये दोनों कंडीशन इसमें ही फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ MCQs ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। तो ये जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 के है, गिव एंड टेक के। सी विच 2 नंबर्स कैन मेक 700। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी नंबर्स का टोटल करो। तो टोटल हमको कौन से नंबर में 700 मिलेगा, ये 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 7 होगा। तो 300 प्लस 400 700 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। देखो अ सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। अ डजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डजन, डजन का मतलब क्या होता है, 12। एंड अ पेयर, अच्छा पेयर का मतलब जोड़ी होता है, राइट। जोड़ी मतलब उसमें जोड़ी में कितने होते हैं, 2। आपके पास जैसे सॉक्स होते हैं तो आप क्या बोलते हो, अ पेयर ऑफ सॉक्स। तो सॉक्स कितने होते हैं, 2, राइट। जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज, तो शूज की कितनी पेयर, पेयर में शूज कितने होते हैं, 2। तो कोई भी थिंग्स अगर आप पेयर हो तो उसमें, कोई भी थिंग्स में पेयर आप बोले तो उसमें 2 ही होता है। तो अब इसका सबका टोटल, तो ये हो गया 100 प्लस 12 112 एंड 100 प्लस 2 112 प्लस 2 114। तो ये आ गया 114। अगर आपको ओरल नहीं आता तो आप ऐसे भी स्टैंडिंग लाइन में सम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं 100 प्लस 12 प्लस 2, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 प्लस 2 4, देन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, ओनली 1 एंड हियर नंबर 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये एग्जाम में आएगा तो, राइट। नाउ ये हाफ ऑफ 100, तो हाफ ऑफ 100 तो क्या है, 50। हाफ ऑफ 100 मतलब 50। उसके बाद हाफ ऑफ 200, अब 200 का हाफ कितना होगा, 100। तो उसका टोटल देखो, प्लस से यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 150। तो आंसर 150 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद ये नंबर, इफ यू एड 168 टू मी, अगर आप मुझ में 168 ऐड करोगे, आई विल बिकम 30। ओके, इफ यू एड 168 टू मी आई विल बिकम 30, मतलब कि ये एडिशन दिया हुआ है कि ऐड करने के बाद आंसर जो आता है ना, ये दिया है। और 168 में हम कौन सा नंबर ऐड करें, तो आपको पता है जब आंसर दिया है और एक नंबर दिया है तो इन दोनों का माइनस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो 300 है, उसमें से हमको 168 माइनस कर दे तो पता चल जाएगा। नाउ 0 - 8 नॉट पॉसिबल, तो हियर वी कैन डू 10, हियर 0 इज गिवन, तो नंबर तो यहाँ पर हम कट भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, उसके बाद एक नंबर हम कट करेंगे। तो 10 - 8 विल बी 2, 9 - 6 विल बी 3 एंड 2 - 1 विल बी 1। तो ये नंबर कौन सा हुआ, 132। तो ये आ गया 132 एंड विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ द सम ऑफ 2 नंबर्स 7, 7, 6, मतलब कि कोई ऐसे 2 नंबर है, इसका आंसर 776 है। 1 नंबर इज दिस, व्हाट इज द अदर नंबर है, सेम नंबर है। देखो 2 नंबर का एडिशन ये है,
एक नंबर ये हुआ तो कौन सा नंबर, तो हमने क्या किया, दोनों का माइनस किया। यहाँ पर भी हम जो आंसर है ना उसमें से ये माइनस करें तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर है वो कौन सा है, 776, और उसमें से हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे, 575, राइट। अगर हमने ये नंबर माइनस किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ 6 - 5 1, 7 - 7 0 एंड 7 - 5 विल बी 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 201। आंसर इज 201। ये आ गया ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है ना। देखो ये सबसे बड़ा है, 99 के बाद तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट ओवर हो गए, उसके बाद से 3 डिजिट स्टार्ट हो रहे, तो सबसे बिग तो यही है क्योंकि सबसे लास्ट में यही आया इसलिए। फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 100 से, तो ये हो गया 100। तो इन दोनों का एडिशन मतलब 199, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन 199। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अच्छा देखो ऐसी साइन है ना, एक स्क्वायर बराबर 2 टेंस, मतलब कि एक स्क्वायर है तो वो 20 है। तो ऐसे हमारे पास 2 स्क्वायर है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, प्लस 21। तो एक स्क्वायर मतलब 20 प्लस दूसरा स्क्वायर मतलब और 20, और यहाँ पे तो हमको नंबर दिया हुआ है 21। तो देखो यहाँ पे 1 एंड 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 61। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी। Now see, these are the MCQs of chapter number 4. Chapter number 4 में first MCQ है वो, to convert मीटर into सेंटीमीटर, multiply मीटर by which। देखो ऐसा वाला भी हमको एग्जाम में आ सकता है कि इसको कन्वर्ट करने में कौन से मल्टीप्लाई करें। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो कोई मीटर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर, टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर पुट डैश जीरोस आफ्टर किलोमीटर। देखो अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 1 मीटर होता है ना, 1 किलोमीटर, उसमें ना 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो अगर मेरे पास 5 किलोमीटर है तो मुझे कितने जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, 3 जीरोस। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए। अब यहाँ पे देखो, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर आर यूनिट्स ऑफ व्हाट। किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर है वो किसके यूनिट्स है, मास, कैपेसिटी, करेंसी की लेंथ। देखो अभी आपको पता ही है कि सेंटीमीटर और मीटर जो है हम कोई भी थिंग्स की लेंथ मेजर करने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। ओके, नाउ सी 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर तो कितने मीटर। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर तो 1 मीटर ही आएगा, राइट, क्योंकि ये तो मीटर ही है, हमको मीटर ही। बट 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000। तो ये 1000 प्लस 1, तो ये हो गया 1001। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, ऑप्शन डी। नाउ 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, राइट। तो अगर हमको सब सेंटीमीटर में लिखना है तो 5 मीटर का कितना होगा, 500 सेंटीमीटर होगा और प्लस 74, तो आंसर क्या होगा, 574, राइट। तो 574 आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी। अंडरस्टैंड? नाउ फाइंड दी ऑड वन। यहाँ पे जो अलग है ना आपको वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू ग्राउंड, डेप्थ ऑफ वेल, लेंथ ऑफ बॉक्स, पेंसिल बॉक्स एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू प्ले ग्राउंड। अब स्कूल और प्ले ग्राउंड का डिस्टेंस जो है वो हम मीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि स्कूल में ही प्ले ग्राउंड होता है तो वो मीटर में ही आएगा, राइट। उसके बाद कुआं का जो कुएं की कितनी गहराई है वेल की, वो भी हम मीटर में ही मेजरमेंट करेंगे। बिल्डिंग की हाइट,
तो वो भी बहुत बड़ी लेंथ होती है, तो उसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। ओनली ये वाला जो है लेंथ ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ का जो है वही एक डिफरेंस हो रहा है, वो सेंटीमीटर में होता है। इसलिए देखो ये मीटर में हम मेजर करते हैं, ये भी मीटर में मेजर करते हैं, ये भी मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स वो तो इतना ही होता है, तो वो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने जितने भी एमसीक्यूज किए हैं ना, उसको आपको क्या करना है, एक वन टाइम आपकी नोटबुक में लिखना है। बट आप कैसे लिखोगे? सारे ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन और उसका आंसर आपको सेम वे वही करना है। आई बात समझ में? थैंक यू।